Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science Classes for Class 8. I am present for part 43 in the lesson of 6 कोशिका से अंग तंत्र तक। तो आइए क्लास 8 के लेसन 6 कोशिका से अंग तंत्र में हमारा अगला टॉपिक है तंत्रिकाएं क्या है। इसके पहले भी पढ़ाया जा चुका है तंत्रिका क्या है, उसी में आगे थोड़ा सा है कि तंत्रिकाएं है क्या या तंत्रिकाएं किसे कहते हैं, इसका काम क्या है, ठीक है ना, और किस किस काम के काम होने की सूचना शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचती है। तो आइए देखें। सबसे पहला है कि जिस अंग से शरीर में किसी भी प्रकार की होने वाली संवेदनाओं की जानकारी तुरंत मिलती है। जैसे चुभ गया कांटा, तुरंत ब्रेन को खबर हो जाएगा ना। कुछ काट लिया तो भी पता चलेगा काट लिया, मच्छर काट ले तभी पता चल जाता है, सांप बिच्छू की बातें लग जाएंगी, ठीक है। तो शरीर में किसी भी प्रकार की बाहरी संवेदनाओं का, बाहरी मतलब कांटा का चुभना, चोट का लगना, बिच्छू का डंक मारना, ठीक है ना, किसी के द्वारा चोट पहुंचा देना, मच्छर का काट लेना, इस सारी सूचनाओं की सूचना ब्रेन को जिन अंगों द्वारा दिया जाता है उन अंगों को हम क्या कहते हैं, माने शरीर के जिन अंगों से बाहरी आक्रमण द्वारा होने वाली संवेदनाओं की सूचना मिलती है उसे तंत्रिका कहते हैं। या ये भी है कि जिस अंग से शरीर में किसी भी प्रकार के होने वाली संवेदनाओं की जानकारी चाहे सूचना तुरंत मिलती है। इन्हें देखना, कांटा गड़ेगा भी है, सूचना 15 दिन के बाद नहीं मिलेगा, नहीं तुरंत मिलेगा। दांत का काटना नहीं, इन सारी सूचनाओं का मिलना क्या कहलाता है, तंत्रिका तंत्र द्वारा प्राप्त होता है। यानी शरीर के जिस अंग से शरीर के बाहरी भागों पर होने वाली संवेदनाओं की जानकारी तुरंत प्राप्त होती है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। हम तो जस्ट जितने बार कहेंगे उतनी बार अलग होगा, लेकिन बात एक ही रहेगी। अब देखो, मनुष्य के शरीर में बात करो, बहुत ज्यादा जानकार होने लगता है। सर, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं? तो 2 प्रकार की, कपाल तंत्रिकाएं, रीढ़ तंत्रिकाएं। अब है कि कपाल तंत्रिकाएं क्या है, कपाल तंत्रिकाएं किसे कहते हैं? तो कहता है कि वे तंत्रिकाएं जिसकी सूचना ज्ञानेंद्रियों, ज्ञानेंद्रिय कितनी होती हैं? 5। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। कहता है कि वे तंत्रिकाएं जिसकी सूचना ज्ञानेंद्रियों, आज लिख दीजिए ब्रैकेट में, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा द्वारा होता है उसे कपाल तंत्रिकाएं कहते हैं। जैसे सूंघना, सुनना, छूना, स्वाद का जानना, ये सब आंख, कान, जीभ, त्वचा द्वारा होता है कि नहीं होता है? तो इन सूचनाओं की जानकारी जिस अंगों द्वारा होती है उसे हम क्या कहते हैं? कपाल, ठीक है ना। कपाल तंत्रिका में कौन कौन सी सूचना मिलती है? सुनना, छूना, स्वाद का जानना, ठीक है ना। यानी ज्ञान इंद्रिय, जीभ से स्वाद मिलेगा, आंख से देखेंगे, कान से सुनेंगे, त्वचा से स्पर्श करना पता चलेंगे, चाहे कुछ काटेगा तो पता हो जाएगा, जीभ से स्वाद मिलेगा, ठीक है ना, दांत नहीं। तो इस तरह की जानकारी मिलने वाले अंगों को कौन कहते हैं? कपाल तंत्रिका। यानी कुल मिलाकर 7 तरह की जो सूचनाएं मिलेगी उसको कपाल तंत्रिका कहेंगे। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इससे जो भी सूचनाएं मिलती है उसको क्या कहेंगे? कपाल तंत्रिका। अगला है रीढ़ तंत्रिका। क्या है? रीढ़ का मतलब हो गया कि जो रीढ़ में जो अंग होते हैं उनके जो छुपे होते हैं उनसे जो सूचनाएं मिलती है उसको हम कहते हैं रीढ़ तंत्रिका। कैसे? तो रीढ़ रज्जु से निकलने वाली वैसी तंत्रिका जो अनैच्छिक, अनैच्छिक का मतलब, अनैच्छिक का मतलब, अनैच्छिक क्रिया का मतलब जो रोना, हंसना, रोना, खांसना, छींकना, थूकना, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, नियंत्रण ही नहीं है, कभी भी हो सकता है, हम रुक चाह कभी नहीं रुक पाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं? अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखती है। अब जैसे जिसका स्वस्थ शरीर है उसको एक चीज सुन लो कान से, जिसका स्वस्थ शरीर है कोई भी असमय बुखार, सर्दी, जुकाम नहीं होगा। लेकिन ये तो छोड़ो, जनरल चीज है, एक चीज पर नियंत्रण कर लेता है, शौच जाने का समय जिसका स्वास्थ्य सही है सुबह लगेगा, दिन तो कभी नहीं ले सकता। और जिसका हेल्थ सही नहीं है, अनपचा है,
भूख नहीं लगा, फ्री का मिल गया तो धक लाठी से दबा दिया, हाँ बिना मन के, तो क्या होगा? जब चाहोगे तब बिना मन का, माने टाइम से शौचालय नहीं, दोपहर को जाएगा, सुबह हो जाएगा, शाम को जाएगा, दिन में 10 बज जाएगा ना। लेकिन कितनों खाएगा, शरीर पर हेरा नहीं चढ़ेगा। हेरा चढ़ना समझते हो? लगेगा नहीं, लगेगा नहीं मतलब कि दही में खून ना है। एक एक खाते हैं एक एक थाली या दे डोरा पेट बोरा पेट रही दुनिया और खाए नहीं इतना निकल जाए हाड़ी है, देह में को जान ना चढ़ी, जान ना रहे एकदम भाई एकदम क्रिकेट जैसा टिटाइया। क्यों? जो कम खाएगा, पानी ज्यादा इस्तेमाल करेगा, पचेगा भोजन, अपने मन से भूख लगेगा, और भूख लगने पर खाएगा तब खाना उसको हजम होगा, पचाएगा, खून बनेगा। देखो एक एक आदमी होते एकदम तंदुरुस्त ले जाए 2 रोटी खाएंगे, ये मेरा इतना बड़ा देह का खाते हैं लोग, 2 रोटी से पेट भर जाता है, भरता है, संतुष्टि होगा तब न, लेके बढ़िया लगता तब खात ना बनी, क्या करता है? लीलत है, चबाओगे नहीं तो कैसे हजम होगा जी? अंदर जाएगा तो घुलेगा नहीं, उनमें पूरा एकदम मिक्सर मशीन जैसा मीस मास के उसको बढ़िया से गला पका के बढ़िया उसमें जूसर मशीन में नहीं जाएगा तो उसका एनर्जी उसको मिलेगा नहीं। इसलिए कहा जाता है भोजन चबा के खाओ, कम खाओ, और चबा को खाओगे तो कम रोटी में काम चल जाएगा, लेके पकड़ के शरीर में गम से बोटी में बोर के लीलत है आ रहा था जब अपना तो देखल जी का जल तो दावा जिंदाबाद। चल के आके जब पता लगेगा कि ज्यादा हो गया है तो फकिया बा घरा, कोनो चूरन बा घरा, यही सब करते हैं, ठीक है ना? आ जाओ यहाँ। तो जो आंतरिक अंगों या त्वचा पर फैला रहता है, ये जो तंत्रिकाएं होती हैं अनैच्छिक क्रिया वाली, आंतरिक अंगों शब्द पर ध्यान दो, कहता है आंतरिक जो शरीर के अंदर अंग है जितने, उस पर यह फैला रहता है। अकशेरुकी जंतुओं, अकशेरुकी मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जैसे झींगा मछली है ना, हाइड्रा, केचुआ, एक्सकेरिस, देखो कैसे अकशेरुकी जंतुओं, अकशेरुकी में जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, देखो अमीबा, स्पंज, हाइड्रा, केचुआ, एक्सकेरिस में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। तो जानता कैसे है? किसी चीज को अगर मछली को पकड़ने जाओगे तो भक्ति क्या करती है? भक्ति है ना। झींगा मछली में देखेगा पानी में कुछ पकड़ने तो इधर से तो फट से घूम जाएंगे, जाते हैं ना। तो कैसे जानते हैं? तो इनके अंगों या त्वचा पर फैला रहता है, देखो तंत्र नहीं पाए जाते, पूरे शरीर से संवेदनाओं की अनुभूति करते हैं। जहाँ पानी में हिल डुल हुआ तो जान जाएंगे कि जरूर कोई बात है, कोई पकड़ने आया है, चाहे बड़ी मछली है, चाहे बड़ा पकड़ने वाला राक्षस आ गया है, भले सतर्क हो जाएगा, ठीक है ना। कहता है कि पूरे शरीर पर संवेदनाओं की अनुभूति रहती है, त्वचा द्वारा जान जाते हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है? जिन ग्रंथों से हार्मोन्स नामक रासायनिक पदार्थों का नियंत्रण एवं समन्वय किया जाता है उसे अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है। हार्मोन्स रक्त द्वारा पूरे शरीर में संदेशवाहक की तरह फैलकर अनेक क्रियाओं को प्रेरित करता है, जिसको हार्मोन्स, इसमें कहता है तंत्रिका तंत्र के अंदर लिक्विड पदार्थ होता है हार्मोन्स, जिसके कारण जो हार्मोन्स में 2 तरह के होते हैं, जो हार्मोन्स लड़कियों में नहीं पाया जाता इसलिए उसको दाढ़ी मूंछ नहीं होता है। लड़कों में पुरुषों में जिस हार्मोन्स पाया जाता है उसी के कारण दाढ़ी मूंछ होगा, लेकिन पुरुषों को अस्तर नहीं होता है ना, उसका कारण यही है, यही हार्मोन्स है। हार्मोन्स 2 तरह के होते हैं, इसमें लिखे हुए हैं आगे, अभी बता रहे हैं देखो। तो ये सब कमियां हार्मोन्स के कारण होती है। पूछता है कि पुरुषों में मूंछ किस हार्मोन्स की कमी के कारण नहीं होता है? होता है ना, ये सब हार्मोन्स का कारण है। बहुत ऐसे लड़के लड़कियों को देखो, उम्र हो जाएगा 28 साल 25 साल लड़के लड़कियों का, और उसके साथ का 24 साल 22 साल का लड़के लड़के पूरा तंदुरुस्त है, कहले का खाला पियला हो, एक शरीर लागत नहीं, कोई टाइप नहीं कहते हैं ना, हार्मोन्स की कमी के कारण। हार्मोनल स्राव कम हो जाएगा तो शारीरिक विकास रुक जाएगी, बहुत अंगों का विकास होगा ही नहीं। क्रिकेट ये समझ रहे हैं, लीन थे। उसका एक और कारण है, कब होता है छोड़ो, सब नहीं बताने लगे। हार्मोन्स रक्त द्वारा पूरे शरीर में संदेशवाहक की तरफ फैलता है। क्या करता है? संदेशवाहक का काम करता है, अब पूरे शरीर में पूरी सूचनाओं की तरफ फैल जाता है। तुरंत कोई भी सूचना होगी शरीर को मिल जाएगा, यही सूचना पहुंचाता है संदेशवाहक है। एकदम चिट्ठी पत्री पहुंचे वाला डाकमुंशी है। डाकमुंशी समझते हो? हाँ, डाकिया जो घर घर घूमता है। तो यह शरीर में
पूरे तंत्रिकाओं में संदेशवाहक माने डाकिया का काम करता है। ये तुरंत सूचना देगा तारा हाई हो गई, अब हाई हो। अच्छा, तो बुखार का आभास होगा तो पता चल जाता है। तो कोई अंदर में बैठा है कहने वाला का यही बताता है कि पैरवा घारा था, मुँह सुखो तो देहिया गरम में बुखार। ठीक है ना, तो यही हार्मोन्स का ही कारण है, नहीं रहेगा तो नहीं पता चलेगा। अब चलिए, एड्रीनेलिन हार्मोन की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? जब इसकी मात्रा बढ़ेगी तो शरीर में उत्तेजना तथा क्रोध तुरंत क्रोधित हो जाओगे। अनाप शनाप घर में केवल उल्टा सीधा कोई कंट्रोल रहेगा ही नहीं, उल्टा सीधा बोलना चालू हो जाएगा। तो इसको कहते हैं एड्रीनेलिन हार्मोन। ठीक है ना। अब है कि इन उत्तेजना तथा क्रोध पर शांत किस हार्मोन द्वारा करता है? तो शरीर में दोनों हार्मोन स्रावित होता है। देखो बहुत आदमी होता है हमारा हार्ट बहुत ब्लड प्रेशर थोड़ा चढ़ जाला हमारा, ठीक है ना, कहते हैं ना, तब केहू को कहला तार ब्लड प्रेशर चढ़ जाला हमारा हमेशा चढ़ल रहा। जब भेंट हो जाए ना तो पता लग जाए कि तू कि हम, कहता है ना। तो यही है जिसके अंदर यह नार एड्रीनेलिन हार्मोन रहता है वह थोड़ा बकबकाता कम है, लेकिन बकबकाएगा कब? जब दिमाग गर्म होगा तब। ये जो है एड्रीनेलिन हार्मोन थोड़ी सी बात में किसी के गार्जियन देखो कौन लड़का कह दी पापा हो तो हाँ तने कलम ले जाना, चुप काले कलम के लिए रोज का कलम लगाता, जब देखा तब बजा रहे तो हाई ले ले, 4 जन बोले वो तुरंत सटक ना रहा हो जाता है कि नहीं होता है? तो इसका कारण क्या है? यही है। जिसके अंदर ये ज्यादा है वो थोड़ा शांत स्वभाव का होता है। जैसे तुम लोग तो कोई शांत हो नहीं, तुम लोग तो हाई वाले हो, है ना। तो ये सब चीजें हैं। चलो इसमें और बहुत सारी चीजें जो आगे टॉपिक में है यहाँ बताने लग रही है। चलो, तो अभी आपने पढ़ा कि तंत्रिकाएं क्या है, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, कपाल तंत्रिकाएं और रीढ़ तंत्रिकाएं, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है, किस हार्मोन की कमी से उत्तेजना और हाई ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है, अनाप शनाप बात बहुत तेज बोलने लगता है, डांटने लगता है, क्रोधित हो जाता है, किस हार्मोन के कारण दिमाग ठंडा रहता। कहते हैं बहुत रिसिया ले जा कमरा में ले जा इनके तनी एक गिलास पानी में पिया दो, पानी में पिया दो ठंडा हो जाए। कहते हैं ना पानी में पिया दो ठंडा हो जाए, चीनी थोड़ी मिला ठंडा हो जाएगी। वही पनीर पिलाने से क्या होगा? दौड़ेगा तुरंत, प्यास बुझेगा और धीरे नर्व्स उसकी ऊर्जा सारे नसों में जाएगी और धीरे धीरे उसको शीतलता प्रदान करेगा और इसमें यह कन्वर्ट हो जाएगा। तुरंत कन्वर्ट होगा तो धीरे धीरे घंटे के बाद कहा मैंने कुछ बोल देने का जायद बोल देने गलती से माफ करिए, कहते हैं ना। तो यही सब कारण है। तो आइए, तो इस प्रकार आप शारीरिक उत्तेजना और क्या बोलते हैं क्रोध का आना किस हार्मोन से होता है और तंत्रिकाओं का क्या काम है, कौन कौन सी तंत्रिका होती है, इसके विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। हमको उम्मीद है आपको सबको ज्ञान प्राप्त हुआ और अच्छा लगा होगा, जानकारी रखना चाहिए। अब देखिए पूछा जाए, देखिए कितने लोग बताते हैं क्या करते हैं। ये कौन बताएंगे तंत्रिका क्या है? खड़ा होइए बताइए फटाफट। चलो। शरीर में किसी भी प्रकार की संवेदनाओं की जानकारी तुरंत मिलते उससे तंत्रिका। रीढ़ रज्जु इसमें है ना, रीढ़ तंत्रिका क्या है? कौन बताएगा? रीढ़ तंत्रिका जल्दी बोलिए। जो अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखती है वही रीढ़ रज्जु तंत्रिका है कि नहीं? किस हार्मोन के कारण क्रोध और उत्तेजना बढ़ती है? उत्तेजना किस हार्मोन के कारण? हार्मोन का नाम केवल बताना है। जिससे गुस्सा बढ़ता है, तेज बढ़ता है, उस हार्मोन का क्या नाम है? एड्रीनेलिन। हाँ, एड्रीनेलिन। और किस हार्मोन से गुस्सा और उत्तेजना शांत होता है? नार एड्रीनेलिन। केवल उसमें नार मिला दीजिए, नार एड्रीनेलिन। कहने का सीखो, और कुछ नहीं है। अब कैस्क्रू जंतु बताओ जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उसको अकशेरुकी कहते हैं ना। दो जंतु का नाम बताओ। अच्छा चलो। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है? जिस ग्रंथि के अंदर हार्मोन्स का
हार्मोन का श्रवण होता है और नियंत्रण होता है, उसी को हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है ना। तो चलिए, जो लोग बताए उनको भी धन्यवाद, नहीं बताए उनको भी धन्यवाद। बताने का प्रयास करिए, सीखने का पर करिए, तभी बोल पाइएगा। तो अभी आपने पढ़ा कि तंत्रिकाएं क्या हैं, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, कपाल तंत्रिकाएं क्या है, रीढ़ तंत्रिका क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है, और किस हार्मोन की कमी से उत्तेजना और क्रोध बढ़ता है और किस हार्मोन की कमी से उत्तेजना और क्रोध घटता है। यदि यह पढ़ाने की कला और यह ज्ञान अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।